चलो अब बात करेंगे हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। देखो एक बात ध्यान रखो आप कि सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन सेम ही स्पीसीज की स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। आपको याद होगा जब मैं सेल बायोलॉजी आपको मैंने पढ़ाई है, सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने पढ़ाया, सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर हमने ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात की थी सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए। बताइए सेम मेथड यहां है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैंने आपको समझाया था सेल टू सेल इंटरेक्शन का तरीका। मैंने कहा था सेम स्पीसीज वाला जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैटिबल ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाता है, जिसमें ब्लड एंटीजन और फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हमने लिया था। तो आपको यह बात समझनी है कि अगर वीट का पॉलन ग्रेन राइस की स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, किसका पॉलन ग्रेन? वीट का पॉलन ग्रेन अगर किसकी, तो पॉलिनेशन हो तो जाएगा, गिर तो जाएगा, लेकिन जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आप बताओ कि यहां अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया है ना जो, तो पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज का नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में स्पीसीज बदल जाती है, जीनस सेम रह जाते हैं, यस और नो? तो अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो आप बताइए कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला जो पोर्शन होगा, मतलब जहां पॉलन ग्रेन्स जो है बच्चे वो स्टिग्मा पर गिरते हैं और जर्मिनेट होते हैं, तो आपको पॉलन ग्रेन्स को तो बोलो लैब में ही जर्मिनेट करवा के फिर पॉलन ट्यूब को अंदर ग्रो करवाना पड़ेगा। मतलब ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाले प्रोसेस को आपको बाईपास करना पड़ता है, और ऐसा साइंटिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जिससे कि हाइब्रिड्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? हाइब्रिड्स। लेकिन अपना काम ये नहीं कि आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, हमारा चैप्टर है कि नेचुरली क्या होता है। तो नेचुरली हम कहेंगे कि भाई सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज की स्टिग्मा पर गिरे, चाहे वो ऑटोगैमी हो सेल्फ पॉलिनेशन, चाहे वो जेटेनोगैमी हो क्रॉस पॉलिनेशन, और चाहे वो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी हो, लेकिन पॉलन ग्रेन गिरना सेम स्पीसीज पर चाहिए। वीट का पॉलन ग्रेन वीट के प्लांट पर जर्मिनेट करेगा, पीपल का पीपल पर जर्मिनेट करेगा, मैंगो का पॉलन ग्रेन मैंगो पर जर्मिनेट करेगा, लोटस का पॉलन ग्रेन लोटस पर ही जर्मिनेट करेगा। मतलब स्पीसीज क्या होनी चाहिए? समझ रहे हैं बात या नहीं? अब आप बताइए कि जब पॉलन ग्रेन गिरते हैं कहां पर? स्टिग्मा पर आकर, तो पॉलन ग्रेन पर होता है जर्मपोर। क्या होता है? जर्मपोर। सही है। अगर हम डाइकोट की बात करते हैं तो हम डाइकोट में जर्मपोर बताते हैं 3, और अगर हम मोनोकोट की बात करते हैं तो मोनोकोट पर जर्मपोर बताते हैं हम 1। सही है बात या नहीं? आप बताइए कि जो पॉलन ग्रेन था, जैसे मैं कहूं कि भाई ये पॉलन ग्रेन के ये ऊपर एक्साइन पार्ट, और एक्साइन पार्ट के साथ साथ जिस जगह पे मैंने स्पोरोपोलिन नहीं बनाया उसको मैं कह दूंगा जर्मपोर। क्या कह दूंगा? तो बताइए कि ये जर्मपोर है, यस और नो? तो बताइए स्टिग्मा पर गिरने के बाद ये अपने जर्मपोर के थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से। सही है। न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो पीछे पीछे क्या आता है? पानी। न्यूट्रिएंट्स मिनरल एक ही बात है, अगर वो अंदर आते हैं तो पीछे पीछे क्या आता है? पानी आता है। पानी आने से क्या होगा कि पॉलन ग्रेन की ग्रोथ होगी। पॉलन ग्रेन की ग्रोथ होगी तो बोलो जो इसका इंटाइन पार्ट है, कौन? इंटाइन पार्ट जो है, उस इंटाइन पार्ट की आउटर ग्रोथ शुरू होगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब इंटाइन पार्ट की आउटर ग्रोथ शुरू होगी तो बोलो इंटाइन पार्ट बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, और जब इंटाइन पार्ट बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन। और ट्यूब के लिए टर्म आती है साइफोनो। सही है बात या नहीं? तो इसे हम साइफोनोगैमी के नाम से जानते हैं, यस और नो? आप बताइए कि जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। मोनोसाइफोनस, क्योंकि जर्मपोर कितने हैं तो पॉलन ट्यूब एक ही बन सकती है ना, लेकिन जितने जर्मपोर उतने पॉलन ट्यूब तो बन ही सकती हैं, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बाहर की तरफ इंटाइन पार्ट तो ग्रो कर ही सकता है। तो इसका मतलब डाइकोट में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एक साथ बन सकती हैं। तो आपको ये कभी नहीं समझना
याद नहीं करना कि भाई एक ही पॉलन ट्यूब बन रही है। बोलो पॉलन ट्यूब तो एक से ज्यादा बन सकती है, मतलब मल्टी या डाई साइफोनोगैमस कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसमें गैमेट्स किसी एक ही पॉलन ट्यूब में होंगे। गैमेट्स किसी एक ही पॉलन ट्यूब में होंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो मोनोकोट्स के अंदर तो बोलो जर्मपोर ही एक है, तो मोनोसाइफोनस कंडीशन है, मोनो साइफोनस कंडीशन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अभी हुआ क्या कि 17, 18, 19 का लास्ट संडे टेस्ट था, तो टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था ये मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन के लिए कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सही क्या नहीं है। तो उसमें मोनोसाइफोनस जर्मिनेशन लिखा था, तो उनको लगा कि भाई पॉलन ट्यूब तो एक ग्रो करती है जिसमें मेल गैमेट जाते हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब तो एक से ज्यादा भी बन सकती है। कुकुरबिटेस में तो 3 से भी ज्यादा बन जाती है कुकुरबिटा के अंदर। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन हमें इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जर्मपोर जितने बनते हैं उतने पॉलन ट्यूब भी बन सकती है। ठीक है बात? तो आप बताइए कि मोनोकोट में जर्मपोर कितने याद करते हैं और डाइकोट में 3। क्लियर है बात अच्छे से? और सुनिए, अब बताइए कि भाई जो पॉलन ट्यूब बनी है, क्या बनी है? इस पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? और पॉलन ट्यूब जब पॉलन ग्रेन से बनती है तो स्टाइल में ग्रो करती है। किस में ग्रो करती है? और स्टाइल हमने 2 तरीके की बताई थी, अगर आपको याद हो तो। एक तो मैंने आपको स्टाइल बताई थी बच्चे होलो, सही है, और एक हमने सॉलिड स्टाइल पढ़ी थी। ऐसा हमने सोलेनेसी में कहा था, याद है आपको कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर स्टाइल जो है वो कैसी है? सॉलिड है। तो बोलो अगर होलो स्टाइल है तो जो सेल्स होंगी वो पेरिफेरल होंगी। स्टाइल के अंदर सेल्स क्या होंगी? पेरिफेरल। और इस पेरिफेरल सेल्स के बीच का जो स्पेस है, यहां पर पॉलन ट्यूब इजीली ग्रो कर लेगी। लेकिन अगर स्टाइल कैसी है? सॉलिड स्टाइल है। कैसी स्टाइल है? तो सॉलिड स्टाइल में तो यहां सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी सॉलिड स्टाइल में। और बताइए कि जब ये सेल्स यहां प्रेजेंट है तो पॉलन ट्यूब को यहां ग्रो करने के लिए इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने बताया था सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर, यहां सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम को पॉलन ट्यूब क्या करेगी? सिक्रीट करेगी। और जब सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम सिक्रीट करेगी तो वो सेल्स को क्या करते जाएंगे? डैमेज। तो यहां बताते हैं हम कौन कौन से एंजाइम, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, इनको सिक्रीट करते हैं, जिससे ये सेल्स क्या होती जाती हैं? डिस्ट्रॉय। और जो पॉलन ट्यूब है बच्चे वो सॉलिड स्टाइल में आगे ग्रो करते जाएगी। क्लियर है बात या नहीं? अब यहां ना एक बात ध्यान रखना, जो बात मैं अभी बोल रहा हूं ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके ये हेल्प आएगी मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। मिनरल न्यूट्रिशन में जो 13 मिनरल मुझे पढ़ाए गए, वैसे मेरे को आपको याद करवाने हैं एसेंशियल 14, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखे 13 है, उसमें निकल के बारे में नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, नाइट्रोजन से लेकर क्लोराइड आयन तक लिखा है उसने। तो उसमें एक आयन पढ़ाती है बोरॉन, कि प्लांट बोरॉन को बोरेट आयन की फॉर्म में अब्सॉर्ब करते हैं। बोरॉन इज हेल्पफुल फॉर द पॉलन जर्मिनेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए कहां पर? स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए एक केमिकल आपको कॉम्प्लेक्स आपको याद करना है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। इनोसिटॉल शुगर है और कैल्शियम मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और कैल्शियम बोरॉन आयंस है, तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलोगे? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। इसका ना कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं मिनरल न्यूट्रिशन में ही पढ़ाऊंगा आपको, यहां भी बता देता हूं। मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है मेजर? तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन में कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे और कौन से बाहर, इसे हम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कहते हैं। तो आप बताइए कि कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स बेसिकली रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, बेसिकली
रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आप बताइए कि जब पॉलन ट्यूब यहां ग्रो करेगी स्टाइलर रीजन में, तो आप बताएं कि स्टाइलर रीजन में पॉलन ट्यूब जब ग्रो कर रही है तो ग्रोथ करते टाइम न्यूट्रिशन लेगी कहां से? बोलो, स्टाइल की सेल से। न्यूट्रिशन लेगी कहां से? बोलो, स्टाइल की सेल से लेगी। तो स्टाइल की सेल से कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन सा न्यूट्रिशन पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर करता जाएगा, ये रेगुलेट करने का काम कौन करवा रहा है यहां पर? क्योंकि इनका मेन फंक्शन जो होता है वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर होता है। किस पर होता है? मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर। किसका काम कर रहा हूं? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात ये, प्लांट बॉडी में कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में बोरॉन हेल्प करता है। तो आपको समझना है कि जहां जहां काम कर रहा है कैल्शियम, कौन? बोरॉन को तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम और बोरॉन साथ में रखे गए। तो क्या पॉलन जर्मिनेशन में कैल्शियम हेल्प करता है? क्या पॉलन जर्मिनेशन में बोरॉन हेल्प करता है? लेकिन फिर भी मजे की बात है कि एनसीईआरटी ने अपने लिटरेचर में कैल्शियम में नहीं लिखा पॉलन जर्मिनेशन को, बोरॉन में लिखा। तो फ्यूचर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मुझसे पॉलन जर्मिनेशन पूछा जाएगा और कैल्शियम और बोरॉन में से किसी को मुझे चूज करना होगा, तो मैं बोरॉन को प्रायोरिटी दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि हमारे लिटरेचर में हमें पढ़ाया क्या गया? हमारे लिटरेचर में हमें पढ़ाया क्या गया?